कहते हैं कि जीवन में दुख आने पर भी खुश रहना है तो भगवत गीता पढ़े। कहते हैं कि तुम्हारी नौकरी चली जाए या बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाए फिर भी आनंद में रहना है तो भगवत गीता पढ़े। कहते हैं कि बार बार अगर तुम्हें कोई जलील कर रहा है, गालियां दे रहा है तो कम से कम 100 गालियों तक तुम उसे कुछ ना कहो, इसके लिए भगवत गीता पढ़े। दोस्तों, ऐसे ही इस महान ग्रंथ के बारे में कुछ चुनिंदा महान विचार मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। ज्यादा खुश होने पर या ज्यादा दुखी होने पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय लेने नहीं देती है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता है। ऐसा मानने वाले को चिंता कभी नहीं सताती है। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य कभी भी गलत ना हो। धरती पर जिस तरह मौसम में बदलाव आता है उसी तरह जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है और जो आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। सदैव संदेह करने वाली व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और लोक में। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तब वो उस काम में पूर्णता प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति को अपने इंद्रियों को वश में रखने के लिए पहले बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो कि उसके स्वयं के हाथों में है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसीलिए लोगों की अच्छाइयों को देखकर उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए। जब हमारा मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब हमारा मन कठोर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां बनती है और अगर नहीं सीखते तो गलतियां पानी का सागर है। फैसला आपका है, चढ़ना है या डूबना है। जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता है और असफलता मिलने पर गम में डूबता नहीं है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं या फिर अपने सकारात्मक विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं। जो इंसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे परम शांति प्राप्त होती है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक क्यों ना हो जाए। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके विचार है, इसीलिए बड़ा सोचे और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं, इसीलिए लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान मत दो। आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो। नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इंसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। लगातार कोशिश करने से अशांत मन को भी वश किया जा सकता है। सिर्फ मन ही किसी का दोस्त और किसी का दुश्मन होता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं। जो चीजें तुम्हारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता है। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए वही सच्चा दान होता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष होता है। जिस तरह आग सोने को परखती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहम ये भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी।
जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वो अवश्य ही अपने जीवन में सफल होता है। मदद सबकी करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही देता है। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीढ़ी है। सच्ची दोस्ती दुख को आधा और सुख को 2 गुना कर देती है। जितना हो सके उतना खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुना इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। और जो बीत गया उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना।